नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने आज अलवर जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राज्य में कोरोना से रिकवरी दर 81% तक पहुंची। प्रदेश के कई नेता भी हुए संक्रमित। प्रदेश में बिजली बिलों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। और राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में कई जगह तेज बारिश। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर आज भी भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अब से कुछ देर पहले निधन हो गया है। वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सेना अस्पताल में भर्ती थे। श्री मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। 84 वर्षीय श्री मुखर्जी फेफड़ों में संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती थे और कोमा में चले जाने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। उन्होंने कहा कि असाधारण व्यक्तित्व के धनी भारत रत्न श्री मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने अपने कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन तक आम आदमी की पहुंच को और सुलभ बनाया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ज्ञान, नवाचार, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के केंद्र के रूप में भी विकसित किया। देश के कई अन्य नेताओं ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका पूरा राजनीतिक जीवन देश सेवा के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक महान नेता और विचारक खो दिया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने आज अलवर जिले के भिवाड़ी के पथरेड़ी क्षेत्र में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के भवन का नागपुर से वर्चुअल उद्घाटन किया। 210 करोड़ रुपए की लागत से एमएसएमई मंत्रालय की ओर से बनाया गया प्रदेश का ये पहला तकनीकी सेंटर है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मंगलयान प्रोजेक्ट से जुड़े कलपुर्जे बनाए जाएंगे। इसके अलावा सेना के टैंक और जहाजों से जुड़े औजार भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी कोर्स भी चलाए जाएंगे। श्री गडकरी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज हमारे देश में जो कुछ ग्रोथ आ रही है उसमें से हमारे एमएसएमई के सेक्टर के द्वारा 30% ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ एमएसएमई से आती है। इसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से लेकर सभी छोटे मोटे उद्योग हैं। 48% हमारे देश का एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और अभी तक 11 करोड़ जॉब्स एमएसएमई ने क्रिएट किए हुए। अब स्वाभाविक रूप से ये पूरे इसमें कार्यक्रम में जयपुर से शिरकत करते हुए प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने केंद्र सरकार से राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास के लिए भिवाड़ी की तर्ज पर जयपुर में भी एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर स्वीकृत करने की मांग की। उन्होंने जयपुर, कोटा, उदयपुर और नागौर में भिवाड़ी टेक्नोलॉजी सेंटर के एक्सटेंशन सेंटर स्वीकृत करने पर आभार जताया। श्री मीणा ने बताया कि एमएसएमई उद्योग के बकाया भुगतान संबंधी विवादों के जल्द निपटारे के लिए राजस्थान ने 3 और सुविधा परिषदों का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जन विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 18 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 8 कार्यों का लोकार्पण और 3 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 12 विकास कार्य शामिल हैं। अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा
कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा की कमी को देखते हुए सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। जो भवनों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, जिसके माध्यम से आने वाले वक्त में सुविधाएं मिलेगी, नर्सिंग कॉलेज के रूप में, पीएचसी सीएचसी सेंटर के रूप में, और बालिकाओं का हॉस्टल बनेगा, कॉमन सर्विस सेंटर बनेंगे। इस प्रकार से एक आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है जिसकी आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि विभाग ने अच्छी पहल की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट लगभग 81% पहुंच गई है। राज्य में आज 645 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 80,872 पर पहुंच गया है। आज सबसे ज्यादा 127 मामले जयपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा कोटा में 89, अलवर में 52, जोधपुर में 41 तथा झालावाड़ में 39 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। राज्य में अब इस बीमारी के 14,515 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में रिकवरी दर ज्यादा है और पॉजिटिविटी की दर कम है। राजस्थान जिस ढंग से परफॉर्म कर रहा है, हमारा पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 1450 था कल, ये कुछ दिनों से 1300 था, 1350 हुआ, कुछ बढ़ा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, पॉजिटिव केस बढ़ेंगे जितनी अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 जितनी छूट देंगे हम, गतिविधियां बढ़ेगी, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, तो पॉजिटिव केसेस बढ़ना लाजमी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है वो है रिकवरी रेट पे। प्रदेश में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद कुछ विधायक भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए गए विधायकों में कांग्रेस विधायक रमेश मीणा, भाजपा विधायक हमीर सिंह तथा चंद्रभान सिंह आक्या शामिल हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और रमेश मीणा जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी देते हुए इन विधायकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल शाम समीक्षा बैठक में सभी सांसदों और विधायकों से कोरोना जांच कराने की अपील की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी जयपुर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या प्रदेश में सबसे ज्यादा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना के सक्रिय रोगियों के मामले में राजधानी जयपुर पहले नंबर पर है। यहाँ 3,918 सक्रिय रोगी हैं, जबकि 2,278 सक्रिय रोगियों के साथ जोधपुर दूसरे नंबर पर है। 1,803 सक्रिय रोगियों के साथ कोटा इस मामले में तीसरे पायदान पर है। पूरे प्रदेश में मृत्यु दर 1.3% के लगभग है। वहीं राजधानी जयपुर में मृत्यु दर 2.58% है, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रदेश की पहली कोबास मशीन लगाई जा रही है, जिससे कोविड-19 की रोजाना 10,000 जांचें हो सकेंगी। पूरे राज्य में 23 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। एक और कोबास मशीन आने के बाद जांच की क्षमता बढ़कर 60,000 होने की उम्मीद है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बीकानेर में कोरोना वायरस संक्रमण जागरूकता अभियान के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उपखंड और जिला मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर चिपकाए जाएंगे और पैम्फलेट का वितरण किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के नियमित संचालन पर लगी रोक को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। आज जारी परिपत्र में DGCA ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर ये रोक लागू नहीं होगी। हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर पहले से स्वीकृत की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टरों को JEE नीट परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर हेल्थ प्रोटोकॉल से संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच आज प्रदेश में प्री DLD की परीक्षा कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना के साथ हुई। परीक्षा केंद्रों पर इस दौरान पूरे एहतियात
बरते गए। परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और मास्क लगाने वाले परीक्षार्थियों को ही प्रवेश दिया गया। परीक्षार्थियों के हाथों को भी सैनिटाइज करवाया गया। उच्चतम न्यायालय ने सीमित तरीके से मुकदमों की प्रस्तावित प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। न्यायालय ने वकीलों के विभिन्न संगठनों के अनुरोध पर प्रयोग के रूप में ऐसा करने का निर्णय लिया है। देश में कोविड-19 महामारी के साथ ही लॉकडाउन लागू होने के बाद से 25 मार्च से ही शीर्ष अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई कर रही है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद भी न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकदमों की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति एमवी रमण की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की समिति ने विभिन्न बार एसोसिएशंस के अनुरोध पर विचार के बाद इस महीने के शुरू में प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े से सिफारिश की कि सुरक्षा के अतिरिक्त उपायों के साथ प्रयोगात्मक आधार पर मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू की जाए। प्रदेश में किसानों के बिजली बिल माफ करने और बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज बिजली विभाग के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया गया। बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा सहित कई जगह ऐसे प्रदर्शन किए जाने के समाचार मिले हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात कर फीडबैक लिया। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और सांसदों से भी भेंट की। इसके बाद उन्होंने राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से चर्चा की। श्री माकन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से भी मुलाकात कर चुके हैं। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल से वोकल और आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेशी खिलौनों के निर्माण की प्राथमिकता से पैरवी करने के बाद राज्य में खिलौने बनाने वाले कारीगरों में उत्साह है। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद परंपरागत खिलौने बनाने वाले कामगारों में नई उम्मीद जगी है। उदयपुर में बनने वाले लकड़ी के खिलौने देश भर में नहीं बल्कि विदेशों तक में पसंद किए जाते रहे हैं, लेकिन जंगलों की लगातार हुई कटाई के बाद महंगी हुई लकड़ी ने इस परंपरागत व्यवसाय की कमर ही तोड़ दी थी और हजारों परिवार बेरोजगार हो गए थे। उदयपुर में बच्चे के जन्म से लेकर उसके वयस्क होने तक खेलने तथा घरों में विभिन्न सजावट के लिए बनने वाले खिलौने विलुप्त हो गए थे। उदयपुर के इस खिलौना व्यवसाय को स्वदेशी व विदेशी पर्यटकों द्वारा भी बेहद पसंद किया जाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को स्वदेशी खिलौने बनाने व अपनाने की पुरजोर प्रेरित करने के बाद उदयपुर के परंपरागत समाज व कारीगरों में फिर नए उत्साह का संचार हुआ है। मेरा नाम हेमंत कुमार। मोदी जी ने ये बात कही है कि लकड़ी खिलौने बनाए जाए। लकड़ी खिलौने बनाने खिलौने वाले थे, व्यवसाय वाले, और वो उनको प्रोत्साहित हो गया कि भाई अब मोदी जी ने ये बात कही है तो हम भी इसमें कुछ हिस्सा लें। और मोदी जी अगर हमको प्रोत्साहित करते हैं तो हम इस चीज को बड़ा व्यवसाय करेंगे और सभी घरों में वापस लकड़ी खिलौने बनाए ताकि हमारी विदेशों में जाए। देश को आत्मनिर्भर बनाने, बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा वोकल से लोकल को प्राथमिकता देने से इस खिलौना व्यवसाय के पुनः खड़ा होने तथा हजारों परिवार के आत्मनिर्भर बनने का रास्ता खुलेगा। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और बहुत भारी बारिश की आज भी चेतावनी जारी की है। इसके अलावा सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, पाली और जोधपुर जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने आज अलवर जिले के भिवाड़ी क्षेत्र में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक विभाग और वक्फ बोर्ड से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर 81% तक पहुंची। प्रदेश के कई नेता भी संक्रमित पाए गए हैं। और प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी जिलों में कई जगह तेज बारिश। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में कई स्थानों पर आज भी भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।